यस 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 यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच डीप बैच में, जहां पर आज हम करेंगे कैपेसिटर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस साथ में कंसेप्ट भी लेकर आए हैं। तो देखो, कंसेप्ट के लिए ना मैंने ऐसे जस्ट यूट्यूब पे सर्च कर लिया कैपेसिटर्स शॉर्ट नोट्स, तो मुझे मिल गए और मैं लेके आ भी गया हूं। आपको ये मत कहना इस चैनल के उठाए हैं उस चैनल के उठाए हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। जिस चैनल के भी उठाए होंगे उनको क्रेडिट पूरा दिया जाएगा, नीचे उनको मैं लिंक दे दूंगा वीडियो का। कैपेसिटर करता क्या है? एनर्जी स्टोर करता है। कैपेसिटेंस क्या है? क्यू बाई सी। देखो आपको पता है ना, क्यू इक्वल सीवी है ना, क्यू इज इक्वल टू सीवी, तो कैपेसिटेंस ये सी है, दैट इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर हम चलें, इट डू नॉट डिपेंड ऑन क्यू एंड वी, बट ये क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है शेप ऑफ कैपेसिटर। इट डिपेंड अपॉन शेप, साइज है ना, मीडियम पे डिपेंड करता है। तो एक्चुअल में जो कैपेसिटर्स फॉर, अगर मैं स्फेरिकल कंडक्टर की बात कर रहा हूं, तो जो फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। कौन से फॉर्मूले आपको याद रखने हैं? सबसे पहला है क्यू इज इक्वल टू सीवी याद रखो, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी याद रखो, इसी से बन जाएगा। नेक्स्ट, C is equal to 4 pi epsilon naught R, for R क्या है? R is radius, it is for spherical conductor, सॉरी spherical capacitor, spherical capacitor के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं, और चलिए आगे आगे बढ़ते जाएंगे, और आगे आगे बढ़ते हुए जो फॉर्मूले आएंगे वो हम लिखते जाएंगे। नेक्स्ट, ये तो मैंने आपको बता दिया, 4 pi epsilon naught टाइम्स R। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड, कितनी एनर्जी कैपेसिटर स्टोर कर लेता है उसके बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं, तो दैट उसका फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर। अब वी की जगह आप चाहे क्यू बाई सी पुट कर दो, है ना, तो हाफ सी क्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, दैट इज हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। मेरे ख्याल से ये क्लियर है। फिर आप यहाँ पे v की जगह सी की जगह क्यू बाई वी पुट करके देख सकते हो, हाफ क्यू बाई वी आ जाएगा, तो क्यू बाई वी यानी क्यू वी, हाफ क्यू वी है ना, क्यू बाई वी, हाँ ठीक है, हाफ क्यू वी। तो ये आपके कुछ फॉर्मूला है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के, तो यही आपको यहाँ पे लिखे हुए मिलेंगे भी, हाफ क्यू वी, हाफ सी वी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर बाय टू वी, क्यू स्क्वायर बाय टू सी। नेक्स्ट, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, छोड़ भी सकते हो, ये चीज आपके लिए नहीं है ये, है ना, वैसे तो जेई में पढ़ाई जाती है, बट स्टिल आप देखना चाहो तो देख सकते हो। एक कैपेसिटर यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, इसके ऊपर चार्ज है Q1, इसके ऊपर है Q2, तो यहाँ पे होता है, इसके बाहर वाली साइड होता है Q1 प्लस Q2 बाय टू, यहाँ पे भी Q1 प्लस Q2 बाय टू, अंदर वाली साइड माइनस में हो जाता है Q1 माइनस Q2 बाय टू, ठीक है। तो ये आप एक बार देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैंने बात करा कैपेसिटेंस आपको देखना है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या कैपेसिटेंस होगा, तो सबसे पहले वो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया ऑफ बोथ प्लेट्स मस्ट बी सेम, एरिया सेम होना चाहिए दोनों प्लेट्स का। एंड सेकंडली, जो डिस्टेंस है इट शुड बी लेस देन, इट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, ये डिस्टेंस छोटा होना चाहिए, तो ही आप इसकी कैपेसिटेंस फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में फॉर्मूला दिखा देते हैं, फॉर्मूला बता देते हैं आपको भी। मैंने कहा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स हैं, है ना, तो यहाँ पे आप मुझे बताइए, यहाँ पे आप मुझे बताइए, इनके ऊपर चार्ज है लेट्स से Q1, है ना, Q है चार्ज मान लो, यहाँ पे मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, है ना। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव ला लेते हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सेंटर में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट विल बी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको तो क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? आपको वोल्टेज चाहिए, तो वोल्टेज इसमें इसमें डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्यू डी बाय एप्सिलॉन ए, ये हो जाएगा आपके पास वोल्टेज। क्यू डी बाय एप्सिलॉन ए विल बी दी वोल्टेज। बट आपको क्या लिखना है? आपको तो कैपेसिटेंस लिखना है। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी, तो क्यू, अरे क्यू बाय क्यू डी एप्सिलॉन नॉट ए, तो क्या बना? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये आपके पास होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं एनर्जी स्टोर, तो वो पहले से बता दिया गया है। फिर हाँ, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। एनर्जी डेंसिटी का मतलब है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो थी आपके पास एनर्जी स्टोर्ड यानी हाफ सीवी स्क्वायर, देखो हाफ सीवी स्क्वायर, आप उसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट कर दो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू वी स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये क्लियर है, जैसे इन्होंने यहाँ पे करके भी दिखाया है। नोट्स बड़े अच्छे बनाए हैं वैसे, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। ऐसे शॉर्ट नोट्स आपको डाउनलोड करते रहना चाहिए यूट्यूब से, जहां पे भी आपको फ्री मिल रहे हैं आप वहां से डाउनलोड कर लो, ठीक है। अब इन्होंने फिर यहाँ पे क्या किया? वी की जगह इन्होंने ई आई डी पुट कर दिया, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर बाय, नीचे तो डी का क्यूब हो गया फिर, है, अच्छा सॉरी सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, वी की जगह तो ई डी आता है ना, ई स्क्वायर और डी स्क्वायर और नीचे है डी, तो ये कट होके क्या बना? ये कट होके क्या बना? ई स्क्वायर टाइम्स डी। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर डी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी, यानी कि ए ई स्क्वायर डी, है ना।
तो अब इसको इन्होंने क्या लिखा है, u बाई वी, तो ये तो u है, ये तो एनर्जी है, ये तो एनर्जी है, हम u की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये एनर्जी है। इसको अगर आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो एडी से डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू डिस्टेंस। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जो है आपके पास एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हमने कहा एनर्जी डेंसिटी, उसका फॉर्मूला आ जाएगा। फोर्स बिटवीन प्लेट्स, फोर्स कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बस फोर्स निकालने के लिए, अच्छा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है ना, फोर्स निकालने के लिए इसको क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका फोर्स आ गया। सिग्मा की जगह आप क्यू बाई ए पुट कर दो, तो क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। देन स्फेरिकल कैपेसिटर है, बट उसका रेडियस एक a है एक b है, इसका कैपेसिटेंस आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, 4 पाई ab अपॉन a माइनस b। नेक्स्ट सिलेंड्रिकल कैपेसिटर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l बाय log e d बाय a, सब कुछ आपको यहाँ पे दे रखा है, l है ये हाइट, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये आपको बिल्कुल क्लियर है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ये तो सबको पता होगा, अगर कैपेसिटर्स सीरीज में लगाए गए हैं तो C1 जो सी नेट होता है दैट विल बी, या प्रॉपर अगर मैं लिखूं तो 1 बाय सी नेट इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 अप टू जितने भी हैं। और अगर पैरेलल में लगाए गए हैं, पैरेलल में C1 द सी नेट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 अप टू जितने भी हैं उतने, ठीक है। अब एक और बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, एक और बात मेरी ध्यान से सुनने वाली है, क्या पैरेलल में चार्ज सेम रहता है और सीरीज में वोल्टेज सेम रहती है, याद रखना। तो ठीक है, ये मैंने आपको जो भी इन्होंने लिखा है ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन बता दिया गया। व्हीटस्टोन ब्रिज, ये इंपॉर्टेंट है, व्हीटस्टोन ब्रिज याद रखो, इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। और इसको अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, C1 बाय C3, C1 बाय C3 क्या लिख दिया इसने भाई ये C4 है डायग्राम में, हाँ ये मिस्टेक है यहाँ पे। तो C1 बाय C3 इज इक्वल टू C2 बाय C4। अगर ये है तो आप C3 जो बीच में C5 है इसको हटा दो। देखो क्या है मेरे कहने का तात्पर्य, देखो यार, अगर यहाँ पे एक लगा है C1, यहाँ पे लगा है C2, ये है C5, ये है C3 और ये है C4, ठीक है, ये ऐसे जुड़े हुए हैं मान लो। अगर C1 बाय C3 और C2 बाय C4 बराबर है, दैट मीन सेंटर वाले से करंट जा ही नहीं रहा होगा, तो इसको आप हटा सकते हो। इसको हटा दिया, ये दोनों पैरेलल में आ गए, ये दोनों सीरीज में आ गए, ये दोनों सीरीज में आ गए और आपस में पैरेलल में आ गए, डायरेक्ट पैरेलल का क्वेश्चन बन गया। इनफाइनाइट कैपेसिटर में आप ये अगर क्वेश्चन आया तो मैं बता दूंगा, है ना। तो आगे चलते हैं फिलहाल। डाई इलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर, डाई इलेक्ट्रिक जब भी आप डालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट k टाइम्स कम हो जाएगी, तो सिग्मा 1 आपने लिख दिया, है ना। चलो ये तो स्किप कर सकते हैं हम, ठीक है, तो इतना ही देख लो, है ना। बस ये याद रखना कि कम हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये याद रख लो, बाकी तो आप कर ही लोगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ कैपेसिटर कैपेसिटी C1 चार्ज अप टू V एंड देन कनेक्टेड टू अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ C2, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है। तो जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चन आए तो देखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना है। एक कैपेसिटर है C1, ये है C1 जिसके ऊपर चार्ज है V, है ना। इसको हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, एक C2 के साथ जिसके ऊपर V है 0। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है, फाइनल पोटेंशियल V फाइनल। देखो V क्या था, व्हाट वाज द V का फॉर्मूला, C इज इक्वल टू QV, Q इज इक्वल टू CV पढ़ा ना आपने। तो V क्या आ गया, V इज इक्वल टू Q नेट बाय C नेट। तो Q नेट फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, फाइनल चार्ज को मैं कह सकता हूं C1 V1 प्लस C2 V2, ऐसा कह सकता हूं, ये फाइनल चार्ज हो जाएगा अपॉन C नेट, कैपेसिटेंस नेट कैपेसिटेंस तो C1 प्लस C2 ही होगा, नेट कैपेसिटेंस तो C1 प्लस C2 ही हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप इसको देखें कि इसमें से V2 तो 0 है, बिकॉज इनिशियली अनचार्ज है ना, तो उसके ऊपर वोल्टेज 0 होगा, बिकॉज इसका तो चार्ज V से किया हुआ है बट वो अनचार्ज है, तो यहाँ पे 0 हो गया। तो V फाइनल आपको मिल रहा है C1 V1 अपॉन C1 प्लस C2, तो वो रहा आपका सेकंड ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ये क्या है, ठीक है ना। अगला कंडक्टिंग स्फीयर है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, उसके ऊपर चार्ज जितना है। एक दूसरा स्फीयर है 20 सेंटीमीटर, उसको भी उसने इन दोनों का कॉन्टैक्ट करवा दिया और फिर इनको अलग अलग कर दिया, उन पे सरफेस डेंसिटी आपको बतानी है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको टाइम भी लग सकता है। पहला उन्होंने कहा है कि यार एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर और ये दूसरा स्फीयर है जिसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर। इसके ऊपर Q इनिशियल है 0 और इसके ऊपर Q इनिशियल है 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो अब ये देखो, इनको हमने कांटेक्ट करवाया, कांटेक्ट तब तक रहेगा जब तक वोल्टेज इनकी सेम ना हो जाए, सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं कि इसका एरिया निकाल लो, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर, रेडियस है 10 सेंटीमीटर ना, तो 100 बाई 10 टू द पावर 4 हो जाएगा,
तो ये हो गया 10⁻⁻² पाई, 10⁻⁻² और यहाँ पे क्या आएगा एरिया, यहाँ पे क्या आएगा एरिया, यहाँ पे आएगा पाई इंटू रेडियस है 20, तो 20 इंटू 20 बाय, तो यहाँ पे भी 4 पाई इंटू 10⁻², 4 पाई टाइम्स 10⁻²। ये एरिया निकाल लिया हमने। बोले एरिया क्यों निकाला, देखते हैं, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही ना यार। अब देखो क्यों दिया है, एरिया पता है, ठीक है, तो इसका आप कैपेसिटेंस भी निकाल सकते हो, इसका आप कैपेसिटेंस भी निकाल सकते हो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना, ये इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी, इनिशियल कैपेसिटेंस, और इसकी इनिशियल कैपेसिटेंस क्या हो गई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। तो इसके लिए वो क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 क्या है, R1 है आपके पास 10 सेंटीमीटर, यानी 0.10 सेंटीमीटर को कह सकते हो 10 इंटू 10⁻² मीटर में, यानी कि 10⁻⁻1 इतना मीटर है, यानी कि आप इसको कह सकते हो 0.4 लिख लेते हैं तो बेटर रहेगा, राइट। 0.4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना होगा, इसका रेडियस है 2 गुना, तो यहाँ पे रेडियस 2 गुना होने के कारण 0.8 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया कैपेसिटेंस, इनिशियल कैपेसिटेंस निकाल लिया, हमारे पास इनिशियल कैपेसिटेंस है, हमारे पास इनिशियल चार्ज है दोनों का, ठीक है। तो क्या हम अब इनके ऊपर फाइनल चार्ज नहीं निकाल सकते, देखो मैंने माना कि जब मैंने इनको कॉन्टैक्ट किया तो इसमें से कुछ ना कुछ चार्ज इसके अंदर चला गया, तो देखो इसको मैं अगले पेज पे समझाता हूँ, इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते कॉपी करके पेस्ट कर लो, डुप्लीकेट नहीं करना, कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, वाह। देखो थोड़ा सा मैं इसको रीसाइज करके छोटा कर रहा हूँ, इसको हम मिटा देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, उन्होंने कहा कि पहले वाले में से ये 10 सेंटीमीटर वाला था, ठीक है, इसमें क्यू इनिशियल कितना है 10 माइक्रोक्यूलम, इसमें से कुछ क्यू चार्ज मैंने मान लिया कि दूसरे के अंदर चला गया होगा, दूसरे के अंदर चला गया इसमें से कुछ क्यू चार्ज, ठीक है, तो अब दूसरे के अंदर आ गया क्यू चार्ज, बिकॉज उसके ऊपर पहले से 0 चार्ज है, ठीक है। तो अब ये आपके पास कंडीशन हो गई। देखो कैपेसिटेंस तो फिक्स रहेगी क्योंकि रेडियस हमने चेंज नहीं किया है, तो कैपेसिटेंस 0.4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही रहेगी, 0.8 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगी। अब इनका वोल्टेज जब तक सेम नहीं हो जाता तब तक ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो अगर मैंने इसका वोल्टेज सेम कर दिया तो मुझे स्मॉल क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, तो वोल्टेज सेम करो, वोल्टेज सेम करो, यानी कि वोल्टेज क्या होता था, सी क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी, तो क्यू कितना है इसके ऊपर 10 माइनस क्यू, तो मतलब इससे आपको ये पता चला जो क्यू की वैल्यू है वो माइक्रोकूलम में मिलेगी, तो 10 माइनस क्यू अपॉन सी दैट इज 0.4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू क्यू बाय 0.8 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई एप्सिलॉन नॉट से पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आ गया 2, तो 20 माइनस 2 क्यू इज इक्वल टू क्यू, 20 माइनस 2 क्यू इज इक्वल टू क्यू, 3 क्यू इज इक्वल टू 20 एंड क्यू इज इक्वल टू 20/3। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर है, यानी कि अब इसके ऊपर जो फाइनल चार्ज है दैट इज 10 माइनस 20/3 और इसके ऊपर जो फाइनल चार्ज है दैट इज 20/3, तो इसके ऊपर जो फाइनल चार्ज बन गया दैट विल बी 10/3 और इसके ऊपर है 20/3। मेरे ख्याल से ये क्लियर है ना। अब इन्होंने पूछा है कि आपको क्या बताना है, आपको बताना है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसके ऊपर 10/3 चार्ज है, इसके ऊपर 20/3 चार्ज है, एरिया से डिवाइड कर दो, एरिया से डिवाइड कर दो, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 आपको निकालना है, तो दैट विल बी 10/3 इनटू इट्स एरिया, एरिया क्या है 10⁻⁻² पाई, सॉरी डिवाइडेड बाय इट्स एरिया, सॉरी 10⁻⁻² पाई से हम इसको डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा 2 में 10⁻⁻4 पाई है एरिया, नहीं कितना एरिया है 4 पाई टाइम्स 10⁻², 4 पाई टाइम्स 10⁻², और नीचे डिवाइड में जाएगा 20/3, 20/3। तो ये आपको सॉल्व कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेना, क्या आंसर आपको आता हुआ दिख रहा है, 10⁻⁻, से ये कैंसिल हो जाएगा, 10/3 इंटू 2 यानी कि 20/3 हो गया ये तो, कुछ तो हमने मिस्टेक कर दी है क्या, 1:1 आ रहा है मेरे तो, नहीं फिर हमने कुछ मिस्टेक कर दी होगी मेरे ख्याल, वो तो ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा। हाँ सिग्मा 1 देखो, सिग्मा 1 विल बी इसका चार्ज, इसके ऊपर चार्ज है 10/3 पर यूनिट एरिया, है ना, सरफेस डेंसिटी बोले तो एरिया ही लेंगे, एरिया इसका क्या है, इसका एरिया है 10⁻⁻² पाई, यहाँ पे भी आप चाहे 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई करना चाहो कर सकते हो, डिवाइडेड बाय दूसरे का चार्ज 20/3 अपॉन एरिया, एरिया है 4 पाई टाइम्स 10⁻⁻²। अब आप इनको सॉल्व करके देखो, पाई से पाई गया, इससे ये गया, 3 से 3 गया, हाँ यहाँ पे भी 10⁻⁻6 आएगा, इससे ये कैंसिल हो गया,
1/2, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज 1/2। तो आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया थर्ड ऑप्शन, उल्टा कर दो ना, थर्ड ऑप्शन। व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें C2 से आपका कोई करंट पास नहीं कर रहा। अगर अगर ध्यान रखना, अगर C4/C1 और C5/C3 बराबर है तो C4 कितना दिया हुआ है, C4, अच्छा सब सारे सेम है, सारे सेम है तो बराबर ही आएगा ना, सारे सेम है तो बराबर आएगा। यानी कि इसको मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं C1 और C4 सीरीज में, C3 और C5 सीरीज में, और ये आपस में पैरेलल में। यानी कि ये है आपके पास कुछ इस तरह का अरेंजमेंट। अभी जो मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाया ये वही है, ठीक है। ये है आपके पास C1 C4 एंड C5 C3 ऐसे मान लो, बिकॉज इसमें तो सारे सेम ही है तो आप कोई भी किसी भी साइड ले सकते हो। सारे वन है, सारे वन है तो ये इन दोनों का क्या, अच्छा सारे 4 है ना, तो इनका सीरीज हो गया 4/2, सीरीज हो गया 4/2। कैलकुलेट करके देख लेना, सीरीज में अगर सेम होते हैं कैपेसिटर तो उनका कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय जितने कैपेसिटर्स हैं उससे हो जाता है, निकल जाता है। 4/2 इनको ऐड कर दो बिकॉज ये पैरेलल में है, तो ये फिर से 4 ही आ जाएगा, 4 आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन। 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी 4 आर कनेक्टेड इन सच अ वे, उनका इफेक्टिव कैपेसिटेंस 6 होना चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है, सबको सीरीज में लगा दो, सबको सीरीज में लगा दोगे तो अभी बताया ना यार सेम है, तो ये तो 4/3 मिलेगा सीरीज में लगाने से, गलत गलत। सबको पैरेलल में लगा दिया तो मिलेगा 12, गलत। दो सीरीज में वन पैरेलल में, दो सीरीज में लगा दिए, यानी कि दो सीरीज में लगाने के कारण देखो इसका क्या कहने का तात्पर्य है, इसका कहने का तात्पर्य है ये हम कुछ ऐसे कर दें। देखो सारे ये भी C है ना, तो इन दोनों का मिलके बनेगा C/2 और C/2 और C का मिलके बनेगा 3C/2। तो ये तो 3C/2 बन रहा है, तो ये तो गलत हो गया है ना। अच्छा 3C/2, अब C की वैल्यू 4 पुट करके देखो, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए 40 का है एक ना, उसको चार्ज दे दिया इतना, एनर्जी स्टोर बतानी है, ठीक है, अगर टाइम है इतना। तो देखो से ही क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैपेसिटेंस है 40 टाइम्स 10⁻⁻6 और वोल्टेज है 3000 वोल्ट। तो आपको चार्ज चाहिए, चार्ज आपको कैसे मिलेगा, चार्ज आपको कैसे मिलेगा, चार्ज आपको मिल जाएगा, मेरी माँ, चार्ज कैसे मिलता है, Q इज इक्वल टू CV, तो दैट विल बी 12 और 1 2 3 4, इतना कूलम चार्ज है। तो चार्ज से क्या लेना देना, चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, ये तो जस्ट ऐसे ही मैंने निकाल दिया, ठीक है। एक्चुअल में हाफ CV² लगा दो, ये होगा एनर्जी, है ना। और आपको पता है एनर्जी यानी कि वर्क डन कह लो, एनर्जी कह लो, है ना, वर्क डन कह लो या एनर्जी कह लो, ठीक है, सेम बात है। एनर्जी को अगर आपने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, वर्क मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है, सॉरी वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर क्या होता था, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है, तो वही आपको चाहिए है। तो बस हाफ CV² निकालो पहले, हाफ C है आपके पास 40 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 3000 इंटू 3, अरे 1000, तो ये देखो 3030, ये 6 जीरो कैंसिल, ये आएगा 20, 20 इंटू 3 9, 9 इंटू 18, 180, 180, टाइम कितना है 2 मीटर, 2 मीटर 2 मिली सेकेंड होगा। तो ये आया 180, 180 में मैंने डिवाइड कर दिया 2 टाइम्स 10⁻⁻3 से, तो ये -3 चला गया ऊपर 10⁻3 बन के, और ये आ गया 90, तो 90 किलोवाट। अगर देखो ये है क्वेश्चन आपके पास, कहाँ है, नेटवर्क है 4 कैपेसिटर्स का, C1 है C, ये C के बराबर है, C2 2C के बराबर है, C3 3C के बराबर है, C4 4C के बराबर है, ठीक है। ये कनेक्टेड है, रेशो ऑफ चार्जेस ऑन C2 एंड C4 कर लोगे क्या, कर लोगे क्या, इसके ऊपर कितना चार्ज है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, इसकी रेशो चाहिए। देखो सबसे पहले क्योंकि ये तीनों सीरीज में है, अरे ये तीनों सीरीज में है, इसके साथ पैरेलल में है, क्योंकि ये तीनों सीरीज में है इसलिए इनके ऊपर जो चार्ज होगा वो सेम होगा, तो इसीलिए इनको मैंने एक ही बना दिया, इनको मैंने एक ही बना दिया। कैसे एक बना दिया, देखो कैसे एक बनाया है उसकी तरफ देखना। मैंने इनके कैपेसिटर्स को मिटा दिया है, इनके कैपेसिटर्स को मैंने मिटा दिया, इनके कैपेसिटर्स को मैंने मिटा दिया, और डायरेक्टली इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिख दिया। C2 की जगह सीरीज कॉम्बिनेशन लिखना था, तो 1/C प्लस 1/2C प्लस 1/3C, इट विल बी 1/C नेट। तो C नेट आपके पास आ जाएगा इन तीनों का प्रोडक्ट, यानी कि 3 1 6 6C क्यूब बाय 3 4 5 6 6C है। ये क्या कर रहा हूं मैं, नीचे तो क्या आएगा, नीचे आएगा आपके पास तो 6C आएगा, नीचे नीचे आ गया 6C, है ना, तो इधर आएगा 6 प्लस 3 प्लस 2, है ना, तो 5 6 6 5 11, 11/6C, 11 6C/11, 6C/11, दिस इज
6C/11। अब बस आपको चार्ज निकालना है कि इसमें से कितना चार्ज जा रहा है अगर हमने V वोल्टेज लगाया हुआ है। देखो चार्ज की अगर मैं बात कर रहा हूं तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV, इसका कैपेसिटेंस मिल गया, वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6C/11 टाइम्स V, 6C/11 टाइम्स V इज चार्ज ऑन दिस वन। C2 का चार्ज इतना है, C4 का चार्ज कितना होगा, C4 का चार्ज होगा 4 से टाइम्स V, ठीक है। तो V से V कैंसिल, C से C कैंसिल, 6/11 टाइम डिवाइडेड बाय 4 यानी मल्टीप्लाई बाय 1/4 कर दो, 3/22, थर्ड ऑप्शन। 5 कैपेसिटर्स हैं, आपको बोला है कनेक्ट, सबका वैल्यू सेम है, ऐसे कनेक्ट किए गए हैं। रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड R, मतलब P एंड R को जोड़ दो एंड P एंड Q, ये इनका रेशियो चाहिए आपको। तो पहले P एंड R को जोड़ो, अगर आपने P एंड R को जोड़ा दैट मींस ये चारों सीरीज, ये तीनों सीरीज में है, ये दो अलग सीरीज में है और फिर इनका पैरेलल हुआ, इसका मतलब ये है। तो अगर मैंने इन तीनों को सीरीज में ले लिया देन व्हाट विल बी देयर हैपन, इन तीनों का सीरीज दैट विल बी C/3, इन दोनों का सीरीज दैट विल बी C/2, इन दोनों का पैरेलल दैट विल बी C/3 प्लस C/2, तो दैट विल बी 5C/6। तो यहाँ पे बन रहा है 5C/6, जो कि मैंने कब किया, जब मैंने PR को जोड़ा, तो PR के कंडीशन में 5C/6 बना। अगर मैंने PQ को जोड़ा तो ये एक साथ हैं, ये एक साथ हैं और आपस में पैरेलल में हैं। अगर मैंने PQ को जोड़ दिया, PQ को जोड़ना मतलब ये अलग है और ये चारों अलग हैं, ये चारों अलग उसके साथ पैरेलल में ज्वाइंट हैं, ठीक है। तो इसका हो गया C/4, इसका हो गया C, ठीक है। तो C/4 प्लस C अगर मैंने कर दिया तो वो हो गया 5C/4, 5C/4 इस साइड आ रहा है 5C/4। तो रेशो आपके पास क्या आएगी, 5C/6 डिवाइडेड बाय 5C/4 यानी मल्टीप्लाई बाय 4/5C कह लो, यानी कि 2/3, 2/3, थर्ड ऑप्शन। बोलिए 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 थर्ड ऑप्शन आंसर। आठवां, a parallel plate air capacitor is charged to potential V after disconnecting the charging battery, the distance between the is increased। आपको बोला है पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, यानी V बताना है बढ़ेगा कि घटेगा। आपको पता है डिस्टेंस बढ़ाया, डिस्टेंस बढ़ाने से क्या होगा, देखो आपको पता है कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन नॉट A/D, डिस्टेंस बढ़ाया कैपेसिटेंस कम हुआ, और कैपेसिटेंस को आप लिखते हो QV, कैपेसिटेंस कम हुआ तो है ना, एक मिनट, अच्छा बट ये तो उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा, है भाई, ये तो उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा, चार्ज पे नहीं डिपेंड करता और ना वोल्टेज पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वैसे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बढ़ेगा ही है ना, इंक्रीज ही होगा वैसे तो, बट स्टिल पता भी तो होना चाहिए ना, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है वैसे तो, बट स्टिल देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, दैट एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है, उसको हमने चार्ज दे दिया है पोटेंशियल डिफरेंस V तक का चार्ज, तो अब उसके ऊपर है C इज इक्वल टू QV, है ना, माने माने कि इट इज इक्वल टू QV, ठीक है। अब क्योंकि उन्होंने कहा आफ्टर डिस्कनेक्टिंग, उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया गया है बैटरी, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग यूजिंग इंसुलेटिंग हैंड, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ाया, एज अ रिजल्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, मेरे ख्याल से तो यार इंक्रीज ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर इंक्रीज ही होगा वैसे तो, बिकॉज ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और मुझे एक्सप्लेन नहीं करना आ पा रहा। सो चलो इसको मैं आपको बता के देख के बता दूंगा एक बार, है ना, फिलहाल के इसको होमवर्क रख लो, बट देख के इसको मैं जरूर आपको बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा। मेरे ख्याल से इसका आंसर तो 4 ही है ना, बिकॉज मैं यहाँ पे लिख के भी लेके आता हूँ आंसर, तो यहाँ पर भी मैंने 4 ही लिखा है, बट स्टिल ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स V इज इक्वल टू Q/R, नहीं चलो ठीक है, कोई नहीं, बाद में देखेंगे, बिकॉज अभी टाइम क्यों वेस्ट करना, हमारे वैसे 24 मिनट हो चुके हैं। अगला देखते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन, दो कंडक्शन है, ये है C, ये है C/2, इनको एक वोल्टेज V से कनेक्ट कर दिया गया है, वर्क डन बताना है, वर्क डन हाफ CV स्क्वायर, हाफ C/2V स्क्वायर, इनको ऐड कर दोगे तो यहाँ पे आएगा हाफ प्लस हाफ, देखो हाफ CV स्क्वायर तो कॉमन है, 1 प्लस हाफ यानी 3/2, तो 3/2 हाफ CV स्क्वायर, ये आंसर है, तो यानी 3/4, 3/4 है कि 3/4 CV स्क्वायर है, नहीं
3/2, एक मिनट, इनको ऐड करके देखो ना यार। इनको ऐड करके देखिए, CV स्क्वायर आ गया कॉमन, हाफ प्लस 1/4, 4 1 5 बटा, नहीं यहाँ पे आ जाएगा 2/4, देख सकते हैं इसको, हाँ तो 3/4 आ रहा है, 3/4 CV स्क्वायर, तो ऑप्शन में ही नहीं है। फिर से हम कुछ ना कुछ गड़बड़ तो कर रहे हैं। वर्क डन बाय बैटरी इन चार्जिंग फुली बोथ द कंडेंसर, देखो इसको चार्ज करने के लिए लगेगा हाफ CV स्क्वायर, इसको चार्ज करने के लिए लगेगा हाफ CV स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो 1/4 में अगर मैंने हाफ को ऐड करना है, 1/4 प्लस हाफ, है ना, 3/4 ही बन रहा है, 3/4 CV स्क्वायर ही तो बन रहा है। एक मिनट, अगर मैं पहले इसका सीरीज मतलब इसका कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करूंगा, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन विल बी 3C/2, है ना, कॉम्बिनेशन विल बी 3C/2, और नहीं, ये आया तो C प्लस 2C, C प्लस 2C दैट इज 3C, और नीचे आएगा C स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/C नेट, यही बनेगा। ओए क्या कर रहा हूं मैं, 3/C आ गया ना, ये तो सिंपल, C नेट आ जाएगा, C नेट विल बी 1/3, तो C नेट आ गया 1/3 टाइम्स C, तो C/3 आ गया C नेट, तो हाफ CV स्क्वायर, अरे क्या कर रहा हूं भाई मैं यार, ये क्या, ऐसा क्यों हो रहा है अभी। देखो वोल्टेज है, इनमें चार्ज अलग अलग होगा कि सेम होगा, चार्ज अलग अलग होगा बट वोल्टेज सेम होगी ना, तो वोल्टेज सेम होगी तो हम वोल्टेज वाले फॉर्मूले से जाते हैं, तो हाफ CV स्क्वायर तो होता था वर्क डन का फॉर्मूला इन चार्जिंग बोथ। यार आप मुझे बताना मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ यार, इसको चार्ज करा तो हाफ CV स्क्वायर, इसको चार्ज करा तो हाफ CV स्क्वायर का भी हाफ। एक बार मुझे बता देना कि हम इसमें क्या गलत कर रहा था, है ना, बिकॉज पता नहीं क्या हो रहा है। हाफ CV स्क्वायर इसका हो गया, इसका हो जाएगा हाफ टाइम्स हाफ CV स्क्वायर, ठीक है, तो हाफ कॉमन है, तो 1 प्लस हाफ दैट इज 3/2, 3/2 टाइम्स हाफ CV स्क्वायर। पता नहीं यार मैं कुछ तो मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताना कि मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में भी, ठीक है। अगला, 3 कैपेसिटर्स C के हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज V है, उनको सीरीज में लगाया गया है, कैपेसिटेंस एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज कैपेसिटर, अरे यार ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी, कहाँ पे है, एक ही ऑप्शन में नहीं, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, बट सीरीज में कैपेसिटेंस तो कम होती है, तो ये रहा आंसर। अगला, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो क्या, इट्स योर होमवर्क, निकाल लोगे क्या, चलो करवाई देते हैं, बिकॉज पिछले भी 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दे रखे हैं। अब देखो ये C1 C2 है, इनके कारण यहाँ पे जो बनेगा दैट विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2, है ना, तो ये C1 प्लस C2 है, और C1 प्लस C2 और C3 पैरेलल में है, ठीक है, तो इनके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ये है आपके पास C1 प्लस C2, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो दैट दिस इज C एंड दिस इज C1 प्लस C2, जो कि अब सीरीज में लगा दिए गए हैं, अब सीरीज में लगे हैं, तो इनके क्रॉस पोटेंशियल अलग अलग होगा, पोटेंशियल अलग अलग होगा तो कितना होगा, C/Q, चार्ज सेम होगा ना, चार्ज सेम होगा, तो पहले आप चार्ज निकाल लो, चार्ज कितना जाएगा, पहले आप चार्ज निकाल लो, चार्ज कैसे निकालोगे, क्यों निकालो पहले, C/V, तो C नेट निकालो पहले, C नेट निकालने के लिए कैसे निकलेगा C नेट, इसका और इसका आपको सीरीज लगाना पड़ेगा, यानी C इंटू C1 प्लस C2 अपॉन C3 इंटू C1 प्लस C2 अपॉन इन दोनों का सम, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये है चार्ज, इसको आपको डिवाइड कर देना है, ये आपको मिला चार्ज, है ना, तो ये C नेट है ना, इसको आपको वोल्टेज से डिवाइड कर देना है, तो आपको चार्ज मिलेगा, वोल्टेज से डिवाइड कर दिया, ये आपको मिल गया चार्ज, दिस इज द चार्ज। अब ये चार्ज है तो C3 के अक्रॉस भी यही चार्ज होगा, तो C3 के अक्रॉस चार्ज पता है, अगर आपको C3 का कैपेसिटेंस पता है तो क्या आप C3 का वोल्टेज नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो, ठीक है, ठीक है ना यार, तो आपको वोल्टेज अक्रॉस C3 निकालनी है, चार्ज आपके पास है तो आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप इसको सॉल्व कर लोगे, इसका
आंसर किस से मैच करता हुआ दिख रहा है? बिकॉज आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वोल्टेज इतनी निकालनी है, ये निकालना है आपको। ये क्यू नेट है जो कि हर एक के तीनों के अक्रॉस यही यही चार्ज जाएगा, तीनों के मतलब इन दोनों के अक्रॉस, इसके और इसके अक्रॉस यही चार्ज जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये चार्ज जो है वो सी यानी कि C3, तो उसमें C3 ऊपर नहीं आना चाहिए, तो किसी में भी नहीं है, बाय वी के बराबर है, तो वी से वी कैंसिल हो गया, C3 टाइम्स C3 से C3 कैंसिल, तो C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 है क्या कहीं? C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 है क्या कहीं? सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट, अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर्स ईच ऑफ वैल्यू C1। ठीक है, तो ये आप एक क्वेश्चन ये वाला होमवर्क में ले लो, है ना, इतना क्या बार बार। अगला, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, इसके ऊपर है प्लस क्यू, इसके ऊपर है माइनस क्यू, इस तरफ फेस कर रहे हैं, सर्टेन डिस्टेंस पे हैं, इफ द प्लेट्स आर नाउ डिप्ड इन केरोसिन ऑयल, अब आपने इसको केरोसिन में डाल दिया, किसी मीडियम में डाल दिया मतलब, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करती है, स्टार्टिंग में बताया था के टाइम्स डिक्रीज हो जाती है। पैरेलल प्लेट कंडेंसर हैज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, स्पेस बिटवीन देम इज D एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट इज इतना। तो एरिया के फॉर्म में आपको एनर्जी चाहिए, एनर्जी है, एनर्जी पर यूनिट एरिया नहीं है, पर यूनिट वॉल्यूम नहीं है। अगर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता तो हम कह सकते थे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, बट अब इसके साथ वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये आपका एग्जांपल होगा, यानी कि ये आपका आंसर होगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर कनेक्टेड विद रेजिस्टेंस एंड बैटरी ऑफ 60 वोल्ट इन सीरीज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम की बात होती है, अगर लॉन्ग टाइम की बात है ना, तो लॉन्ग टाइम के बाद तो वोल्टेज ड्रॉप, जितना वोल्टेज दिया है उतना ही सारा का सारा ड्रॉप हो जाएगा, बिकॉज लॉन्ग टाइम के बाद जो कैपेसिटर है वो एक्ट करना शुरू कर देता है एज अ रेजिस्टर, पूरा इतना रेजिस्टेंस देगा कि सारा का सारा वोल्टेज जो है वो खत्म कर देगा। 400 पिको फैरेड कनेक्टेड विद charged with a 100 volt battery. After disconnecting, it is connected with another 400 picofarad. Find out the energy loss. देखो एनर्जी लॉस का एक फॉर्मूला C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर का हाफ, ये एनर्जी लॉस का फॉर्मूला होता है, याद रखना पड़ेगा, याद रख लो तो डेरिवेशन तो बहुत जान खा लेगी आपकी। तो हाफ C1 क्या है 400, पिको पिको को बाद में चेक करना है ना, C2 भी 400, पिको का अब आप साइन लगा सकते हो 10 टू द पावर माइनस 12 आ जाएगा, 24 आ जाएगा बिकॉज मल्टीप्लाई किया गया है, फिर 400 प्लस 400 800 पिको फैरेड यानी 10 टू द पावर माइनस 12, और V1 है आपके पास 100, V2 कुछ दिया नहीं हुआ तो जीरो लेंगे, यानी कि इसको आप 100 के स्क्वायर यानी कि 10 टू द पावर 100 का स्क्वायर कितना हो गया 4 पावर होगी ना, तो ये आ गई 10 टू द पावर 20, ठीक है, ये आ गई 10 टू द पावर माइनस 10, 2 से यहाँ पे बचा 8 और बचा 6, तो 4 4 16 बाई 8, नीचे भी 16 है, 1 आ गया, 1 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 6 आ गया आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, करंट ड्रॉन बाय बैटरी जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज। जैसे ही स्विच क्लोज किया जाएगा करंट बताओ। जैसे ही स्विच क्लोज किया जाता है इनिशियल टाइम पे जो कैपेसिटर है वो एक वायर की तरह बिहेव करती है, फाइनल जब बहुत ज्यादा टाइम बीत जाए उसके बाद ये रेजिस्टेंस की तरह बहुत हाई रेजिस्टेंस देगी। तो अभी के लिए बिकॉज इन्होंने कहा इनिशियल जस्ट आफ्टर, तो ये ऐसे सिंपल एक वायर आप इसको मान के चल सकते हैं। एक मिनट रुकना, जरा मैं इसको ऑन कर देता हूँ। हाँ जी, तो ये मैंने ऑन कर दिया है, क्या चार्जर ऑन करना था, अब बोलो। ठीक है, तो अभी सिंपल है क्वेश्चन। अब ये एक वायर है तो ये आर और आर सीरीज पैरेलल में है तो इनका बना r/2, r/2 के साथ r सीरीज में है तो इनका बना 3r/2। अब आपको 3r/2 पता है, करंट चाहिए तो v इज इक्वल टू आई आर लगा दो, है ना, तो I इज इक्वल टू v बाई 3r/2 यानी 2v/3r, फर्स्ट ऑप्शन। अगला देखिए, ये तो वही याद होगी, अगर आपने कोई डाइलेक्ट्रिक डाला है तो आपको क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ पूछा है। देखो जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ होगी, जैसे डाइलेक्ट्रिक आया इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, मैंने बताया था, फिर जब डाइलेक्ट्रिक हट गया तो फिर से नॉर्मल होगी, फिर कम होगी, है ना। तो इस प्रकार का ग्राफ कुछ आपको मिलेगा। ऐसा ग्राफ देखो, ये तो नहीं है बिकॉज इसमें पहले जीरो दिखा दी, मतलब पहले फिर ऊपर बढ़ा दी है इन्होंने, तो इन्होंने कम करी है फिर बढ़ाई है, फिर उन्होंने दोबारा बढ़ा कैसे दी, डाइलेक्ट्रिक के बाद बढ़ती थोड़ी है, ये कम हुआ कम हुआ, ठीक है, ये सही लग रहा है, बस इसमें ये सेकंड वाला कम इसलिए ज्यादा है बिकॉज K2 देखो, K2 ग्रेटर देन K1 है इसलिए। अगला चलो, एकला चलो नहीं, अगला चलो। A capacitor of 2 farad 2 microfarad charged as shown when the switch is turned in the position 2, the percentage of stored energy dissipated
होमवर्क अभी बताया कैसे करना है। इनिशियल एनर्जी लिखो, इनिशियल एनर्जी बता देता हूँ कैसे लिखनी है। हाफ सी लोगे 2 फेरेड इंटू वी स्क्वायर। फाइनल एनर्जी में वी कॉमन लोगे। वी कॉमन कैसे निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया। तो फाइनल एनर्जी में आपको वी कॉमन पुट करना है और उनका आपको माइनस करके जो है आंसर निकल लेना है, ठीक है ना। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अब इसमें देखो, इसमें आपको नेट निकालना है कैपेसिटेंस, नहीं नेट क्या निकालना है, हाँ नेट कैपेसिटेंस निकालना है मेरे ख्याल से, नहीं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है। सबसे पहले K1 K2 K3 सीरीज में है और K4 पैरेलल में है इनके साथ, ठीक है। K1 K2 K3 सीरीज में है और K4 इज इन पैरेलल। अब प्लेट सेपरेशन D, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है क्या? हाँ अच्छा देखो, फिर तो गलत बात है, फिर तो ये बात अलग हो गई। देखो अब प्लेट सेपरेशन, ये सेपरेशन ऑफ प्लेट है, यानी कि ये प्लेट एक है, ये प्लेट दूसरी प्लेट है। तो जब आप ऐसे को करंट दे रहे हो, देखना करंट से जाना, मैंने कहा कि इस साइड से करंट गया तो इस पूरे के लिए तो सेम ही करंट जा रहा है, बट फिर यहां पे अलग, यहां पे अलग, यहां पे अलग करंट चला गया। माने कि ये जो है K4 K4 सीरीज में है किसके साथ, इन तीनों के पैरेलल के साथ, K1 K2 K3, ठीक है। कैपेसिटेंस फाइनल क्या होगा, देखो, अरे मैं ये आपको यहां से दिखाता हूं, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, देखो C इज इक्वल टू K टाइम सी नॉट, यानी कैपेसिटेंस जो है उस कैपेसिटर की बढ़ जाएगी, जितना उसका वो है ना, उतना ही टाइम, उतना ही गुना हो जाती है। यानी कि अब क्योंकि ये K4 था तो इसके पास अब क्या बचा, CK4, क्योंकि ये K1 था तो CK1 CK2 CK3। अब इनको तो सॉल्व कर सकते हो ना, इनको सॉल्व कर सकते हो क्या, इन तीनों का पैरेलल क्या बनेगा, CK1 प्लस CK2 प्लस CK3, यानी कि C टाइम्स K1 प्लस K2 प्लस K3। और क्योंकि ये पैरेलल है CK4 के साथ, तो CK4 के साथ पैरेलल निकालना है, मल्टीप्लाई करके नीचे ऐड कर दो, ये आएगा आपके पास, ये आएगा। अब C से C को कैंसिल कर दो तो K4 ठीक है ना, क्या मिला, K नेट चाहिए था, ध्यान से देखो यार, पहले एक मिनट दोबारा, मल्टीप्लाई करके हमने कैंसिल तो कर दिया था पहले, देखो इसके कारण क्या बनेगा, C टाइम्स K1 प्लस CK2 प्लस CK3, और इसमें अगर आपको इसको भी करना है तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और नीचे इनको ऐड करके लिख दो, CK1 प्लस CK2 प्लस CK3 प्लस CK4। मेरे ख्याल ये क्लियर है, मेरे ख्याल ये क्लियर है, बट क्लियर तो तब होगा जब आपको दिखेगा प्रॉपर, और दिखेगा तब जब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा। अब मेरे ख्याल से आपको प्रॉपर दिख रहा है ना। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ और इसको ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये इस प्रकार से है। तो सबसे पहले तो आप इस सी से ये नीचे वाले सारे जो हैं सी हटा सकते हैं, ठीक है। और ऊपर से सी कॉमन आके K1 प्लस K2 प्लस K3 बन गया, और नीचे है K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4। यह सी नेट, सी नेट क्या होता है, सी नेट इज सी टाइम्स के, तो सी से सी कैंसिल करो, के नेट क्या मिला, के नेट मिला K1 प्लस K2 प्लस K3 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस, ये कैसा क्वेश्चन, ये कैसा चीज हमें मिली, अरे भाई पता नहीं क्या कर रहा हूं मैं, देखो यार, हर एक का कैपेसिटर भी तो अलग अलग होगा कैपेसिटेंस, ठीक है। कैसे, मैंने कैपेसिटेंस सेम मान के चल दिया, क्या कैसे चला, देखो ये K4 वाला का चेक करो, इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, इसकी कैपेसिटेंस होगी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, इसका एरिया A है, डिस्टेंस ये D बाई 2 है, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D बाई 2, यानी कि इसका ये होगा, और इसको K से मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये बनेगा। सिमिलरली अगर आप आगे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का नज़ारा, ठीक है। इसका 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 ये तो सेम ही है, बिकॉज इनका A/3 है डिस्टेंस, डिस्टेंस D/2 है, दिस इज एप्सिलॉन नॉट A/3 D/2, और क्योंकि इनका आपको पास K1 है तो इसका K1 लिख दो, इसका K2 टाइम्स ये हो जाएगा, इसका K3 टाइम्स ये हो जाएगा, तीनों को ऐड कर दो, यानी कि K1 प्लस K2 प्लस K3 टाइम्स 2 एप्सिलॉन नॉट A/3D, और इसका है ये
ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट ए के बाय 3d, इसका के 4 है ना, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 एप्सिलॉन नॉट ए के 4 बाय डी डिवाइडेड बाय इनका सम, इनके सम में से 2 एप्सिलॉन नॉट ए के 4 ए बाय डी आपके पास कॉमन मिलेगा, उसमें आपने ऐड कर दिया, है ना, ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाय 3d था, ए बाय डी मिल गया कॉमन, ठीक है ना, ए बाय डी कॉमन मिला तो यहाँ पे k4 प्लस k1 प्लस k2 प्लस k3 बाय 3 आपको मिलेगा, ये मिलेगा। अब इससे ये कैंसिल, है ना, तो आपको नेट क्या मिला, दिस इज 1 बाय k नेट, अरे यार ये क्या है, दिस इज सी नेट, सी नेट माने k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a बाय डी, तो वो आप सिंपल ऐसे इसको मान सकते हैं k की वैल्यू ही है, तो k की वैल्यू में क्या आ रहा है, अरे देखो एक तो आपको 3 दिख रहा है बीच में, भाई यार एक तो ये भी पता नहीं क्यों मैं गलत कर रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई, क्या हो रहा है ये मेरे साथ, मेरे जज्बातों के साथ खेला जा रहा है। पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, एरिया ए है, प्लेट सेपरेशन डी है, कैपेसिटेंस सी है, 4 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिए K1 K2 K3 K4 के, ठीक है, ओ माय गॉड, जो मैंने किया था वो बिल्कुल सही था, ठीक है, यही आएगा आपके पास। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सारा मल्टीप्लीकेशन में है, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी और ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो आपको मिला K4 टाइम्स K1 प्लस K2 प्लस K3 टाइम्स 2/3 अपॉन में K4 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K1 बाई 3, दिस इज इक्वल टू K नेट। ये ऑप्शन मैच करके देखो, इसको मैच करो, कैसे मैच करोगे, यहाँ पे 3K4 लिख लो, 3 को उधर ले जाओ तो 3K नेट, अच्छा 3K नेट क्यों चाहिए आपको, चलो 3K नेट बना के तो देखो पहले, 3K नेट बन गया है ना, 3K नेट बनाने से क्या हो गया बताओ, इस 3 से इस 3 को हटा दो, कैंसिल कर दो ना अब इससे K4 को आप नीचे ले गए, K4 को नीचे ले गए और इस सबको ऊपर ले गए, ठीक है यार, इस क्वेश्चन को ना मैं अगले वाले पेज पे लेके जाता हूँ, बिकॉज ये अच्छा क्वेश्चन है और ये आसान भी है वैसे, मतलब कॉपी करके पेस्ट कर दिया जाएगा, और अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे इस पेज पे छोटा कर दिया है मैंने इसको, क्वेश्चन को, पिछले पेज पे आपने क्वेश्चन तो देख ही लिया है, ठीक है, या डिलीट ही कर देता हूँ यहाँ से, इसको भी डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है, तो यार क्या ये, भाई क्या हो गया, हेलो 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 कैंसिल, कुछ दिखा तो नहीं आपको फोटोज में से क्या ही देख लोगे, हाँ तो देखो K1 के कारण है एप्सिलॉन नॉट, ये तीनों पैरेलल में है तो इनका पहले पैरेलल का सीरीज बना लो, तो पैरेलल को सॉल्व करके देखो, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई 3 अपॉन डी बाई 2 है ना, एप्सिलॉन नॉट ए बाई 3 अपॉन डी बाई 2, एप्सिलॉन नॉट ए बाई 3 बाई डी बाई 2 K1 प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई 3d K2 प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई 3d टाइम्स K3, और इस ये आपका हो गया ये, है ना, अब आपको इसका पैरेलल चाहिए K4 के साथ, K4 के साथ इसका पैरेलल चाहिए, अब K4 का कैपेसिटेंस कितना है, K4 का कैपेसिटेंस कितना है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी बाई 2 है ना, इसका 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी टाइम्स K4 है, तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी टाइम्स K4 मल्टीप्लाई कर दो 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी टाइम्स K4 के साथ, और नीचे इनको ऐड करके लिख दो, इनको ऐड कर दिया, 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आपके पास कॉमन आ जाएगा, K1 बाई 3 प्लस K2 बाई 3 प्लस K3 बाई 3 प्लस K4, ये आपको मिला, और ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के बराबर, ये आपका एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के बराबर है, तो देखो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के साथ कैंसिल, से यहाँ पे के भी आएगा ना,
तो वो के आपको निकालना है, के की वैल्यू ही निकालनी है। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया, इन तीनों में से, ऊपर वाले तीनों में से 2/3 भी कॉमन आ रहा है, तो 2/3 k1 प्लस k2 प्लस k3 मल्टीप्लाइड बाय 2k4 अपॉन k1/3 प्लस k2/3 प्लस k3/3 प्लस 3k4/3, 3 3 3 3 3 कैंसल। ये है knet। आपको knet की वैल्यू कितनी है, knet की वैल्यू निकालनी थी, है ना, knet की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पे k नीचे है, पहले ऑप्शन में k नीचे दिया हुआ है, इसमें भी k नीचे दिया हुआ है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लो। क्या करना है, रेसिप्रोकल से आंसर आ जाए, तो रेसिप्रोकल ले लो, तो k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस 3k4। ये देखो रेसिप्रोकल ले लोगे तो 1/k इज इक्वल टू k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस 3k4 अपॉन k1 प्लस k2 प्लस k3 टाइम्स 2k4। तो 2/k, देखो पहले ऑप्शन में मैंने लिखा है 2/k की वैल्यू दी थी, पहले ऑप्शन में 2/k की वैल्यू दी थी, तो देखो क्या ये 3k4 प्लस k1 प्लस k2 प्लस k3 के बराबर है, 3k4 प्लस k1 प्लस k2 प्लस k3 अपॉन k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस 3k4। तो हाँ बिल्कुल सही, यही आपका आंसर मैच कर रहा है। चेक करके देखो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो, सेम आंसर आ जाए। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। देन ये देखो, कैपेसिटर को चार्ज किया एक बैटरी के द्वारा, बैटरी को हटा दिया गया, है ना, एक और कैपेसिटर उसी की तरह उसके साथ जोड़ दिया, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आपको बतानी है रिजल्टिंग सिस्टम की। देखो क्या क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्या क्वेश्चन है, तो इसको आप होमवर्क में करना। इंटरेक्शन फोर्स होमवर्क, अब आगे कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क ही दूंगा। देखो इसको देख लेते हैं एक बार, इसको देख लेते हैं। उन्होंने कहा है R इज इक्वल टू 100, C इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड, V इज इक्वल टू 10। उन्होंने कहा है मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर। मैक्सिमम तो तभी होगी ना जब कैपेसिटेंस की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, तो हाफ 6 12 72 माइक्रोजूल, 72 माइक्रोजूल, फर्स्ट ऑप्शन। अगला, fully charged help of battery and then capacitor removed connected to same battery, same homework। ऐसा ये नया क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन है, सॉरी 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 सॉरी। कंप्लीटली डिस्चार्ज द कैपेसिटर, कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग है ये। डिस्चार्जिंग के लिए क्या यूज होता है, Q इज इक्वल टू Q0 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी बाय टाउ, जहां पे टाउ क्या है, RC है, ये फॉर्मूला यूज होता है। अब उन्होंने कहा कि फाइनल चार्ज, उन्होंने कहा है कि फाइनल चार्ज 0 हो गया, है ना, तो आप इस सब को जो जो कंडीशंस दी हैं उसमें पुट करके आंसर निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल जाएगा। देखो वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको करवाया था थ्योरी में, तो इसको आप होमवर्क में कवर कर सकते हो। क्या, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन शेडेड रीजन। एनर्जी स्टोर्ड इन शेडेड रीजन आपको बतानी है, एनर्जी स्टोर्ड इन शेडेड रीजन, पूरे का एनर्जी निकालो उसके माइनस कर दो, तो ये आपका होमवर्क हो गया। आगे चलिए, ऐसा कोई और क्वेश्चन आएगा तो करवा दूंगा। देखो होलो कंडक्टिंग स्फीयर है, इनर रेडियस 5 है, आउटर रेडियस 8 है, दिस इज 5 दिस इज 8। मैक्सिमम, फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल पोटेंशियल, पोटेंशियल बताना है। ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है आपको 3 टाइम्स 10 टू द पावर 6। आपको पोटेंशियल बताना है, आपको क्या बताना है, पॉसिबल पोटेंशियल बताना है। कर लोगे क्या, हो जाए, देखो यार करवा देता हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगी, अगर मैंने कहा कि यार इसका सारा चार्ज इसके ऊपर है, सरफेस के ऊपर ही होगा ना, बिकॉज कंडक्टिंग स्फीयर है, सरफेस के ऊपर रहेगा सारा चार्ज, तो ये मैंने बना दिया इसका सारा चार्ज, जो भी चार्ज है ना। आपसे उन्होंने वोल्टेज पूछी है, तो जो भी चार्ज है उसके कारण जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, वोल्टेज पूछी है तो इसको आप आर से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। पहले तो आप चार्ज की वैल्यू निकाल लो, इधर से आपको चार्ज मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा, तो वोल्टेज आप कैसे निकाल सकते हो, क्यू बाई सी, कैपेसिटर इसका कैपेसिटेंस आप इसके उस फॉर्मूले से निकाल सकते हो जो मैं आपको फॉर्मूला पहले बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फोर्स बिटवीन द metal plates of an isolated plate capacitor C having charge A, Q and A।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो फोर्स था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सॉरी टाइम्स चार्ज। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर फुट ऑफ डिस्टेंस, रॉन्ग। लीनियरली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, रॉन्ग। इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, सही। लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल, अ प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 20 कूलम का चार्ज किया गया वोल्टेज सोर्स, ठीक है, चार्जिंग का रेट दे दिया है, यानी dv बाई dt आपको दे रखा है, dv बाई dt, अरे 3 वोल्ट पर सेकंड है, और कैपेसिटेंस है 20 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 6। उन्होंने कहा है चार्ज बताना है, चार्ज बताना है, कंडक्शन करंट बताना है और डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, कैपेसिटर्स के थ्रू आपको ये बताना है। तो इक्वल होंगे, मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, सबसे पहली बात इक्वल होंगे, तो इक्वल होंगे तो ये और ये दो आपके पास ऑप्शंस बचते हैं। तो हाफ, पहले तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए है क्यू, क्यू इज इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी लगा लो, सी डीवी बाई डी टी लगा लो, ठीक है। ये आपके पास क्या है, कंडक्शन करंट का फॉर्मूला है, तो ये आप आगे पढ़ेंगे, वहां पे आप इसके बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो 20 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 6 टाइम्स डी बाई डी टी आपको दे रखा है 3, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 3 टू द 6 60 माइक्रो एम्पियर, सेकंड ऑप्शन। तो ये आपके पास नोट्स आपको इसी प्रकार से मिल जाएंगे, आप इसको रीड करना चाहो कर सकते हो, ठीक है ना। देखो ये वही चीज जो उन्होंने यहाँ पे आपको दे भी रखी थी। आई होप एंड बिलीव दैट दिस इज क्लियर टू यू। सो विद दिस हम आज के लेक्चर को यहीं तक रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं कल विद एनी अदर चैप्टर। मेरे ख्याल से हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधेश्याम, श्रीमन नारायण, राम राम, जय माता दी।